और नीट एस्पिरेंट्स कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। प्रिपरेशन कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद कर रहा हूँ प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। यस, हम सभी लोग मिलकर आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियोस, इतने टेस्ट पेपर्स, ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं यूट्यूब पे लगातार। आप लोग देखकर आप लोगों का भी प्रिपरेशन अच्छा हो रहा है। आई कैन सी द चेंजेस। आप लोग जो AIRTS दे रहे हो, जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, इसमें मार्क्स आपका इंप्रूवमेंट देखते हुए बड़ी खुशी हो रही है, राइट? एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। ऐसी लगे रहो, अपकमिंग जितने मंथ्स हैं उसमें प्रिपरेशन अच्छे से करो। डेफिनेटली आपको पता है कि नीट में 720 मार्क्स में से 360 तो बायो ही होता है। अगर बायो में अच्छा कमांड है बच्चों तो आप लोगों का डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड अहेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से। वो टॉपिक है बच्चों इनेट इम्यूनिटी। ये मैं आप लोगों को आज करवाऊंगा, अच्छे से समझिएगा इसको। बिकॉज बच्चों यहां से एक क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाला या फिर मैचिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन यहां से देखने को मिला है। तो इसको अच्छे से आज कमांड करते हैं, अच्छे से समझते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपकमिंग टॉपिक्स की वीडियोस भी आप लोगों को हमारे इसी एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड बच्चों, हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। तो क्या समझते हो आप लोग इम्यूनिटी से? व्हाट डू यू मीन बाय इम्यूनिटी? बोलते हैं ना आई एम इम्यून नाउ। का कोई वैक्सीनेशन लेने के बाद बोलते हैं आई एम इम्यून नाउ, अब मुझे ये बीमारी नहीं हो सकती। व्हाट इज एक्चुअली इम्यूनिटी? बिल्कुल बच्चों, इम्यूनिटी बेसिकली क्या है? हमारे बॉडी का वो एबिलिटी जो हम लोगों की बॉडी को किसी डिजीज होने से बचाता है। तो बच्चों, वी कैन सिंपली डिफाइन इम्यूनिटी कि हमारी बॉडी की एबिलिटी है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज, जो भी बाहर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंजाई हो या फिर प्रोटोजोआ हो, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अगर बॉडी में एंटर हो जाए तो बॉडी के अंदर हमारे डिफेंस सिस्टम को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। बच्चों, हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसी चीज को बच्चों, हमारी बॉडी के पास खुद की एक एबिलिटी होती है टू फाइट अगेंस्ट दोज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इसी एबिलिटी को बोलते हैं बच्चों इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी क्या है बच्चों? द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज। वो फॉरेन बॉडी क्या हो सकता है बच्चों? बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जो बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद हमें इंपैक्ट कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, इम्यूनिटी यही एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट दोज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अच्छा, इन डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को बोलते हैं पैथोजेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? पैथोजेंस। तो पैथोजेंस क्या होते हैं? इन सिंपल टर्म्स, पैथोजेंस आर बेसिकली डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। है ना? ये हो सकता है बच्चों बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, है ना? तो बढ़ते आगे। अब याद रखिएगा, ये जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, इस इम्यून सिस्टम की जो स्टडी होती है, सेल्स की, मॉलिक्यूल्स की, ऑर्गन्स की, जो भी इन्वॉल्व है इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने में, इसकी स्टडी को बोला जाता है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्या है बच्चों? इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, द सेल्स, molecules and the organs which are involved in building the immunity। जो भी इम्यूनिटी को बिल्ड करने में जो भी इन्वॉल्व है बच्चों हमारी बॉडी में, उसकी जो स्टडी है उसी को इम्यूनोलॉजी बोला जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को। अब बच्चों याद रखना, दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। अब ये कौन कौन से टाइप से बच्चों याद रखना, जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बचपन से ही, जन्म से ही प्रोवाइड कर रही है, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी चीजें ऐसी हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है और वो बचपन से ही प्रेजेंट है, बाय द टाइम ऑफ बर्थ है वो, ठीक है, उसको बोला जाएगा इनेट या नेचुरल इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी याद रखिएगा, सबसे फर्स्ट टाइप जो बेसिकली प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ। और जो दूसरा टाइप है बच्चों, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बच्चों ये विद टाइम बॉडी के अंदर डेवलप होता है ना? ये जन्म से नहीं प्रेजेंट होता है बच्चों, जन्म के बाद ये धीरे धीरे करके बॉडी में ऐड होता है, बॉडी के अंदर जो है डेवलप होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अडैप्टिव इम्यूनिटी
विच इज एडेड आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद समय के साथ बॉडी की इम्यूनिटी बनती है ये, लेकिन ये एक ऐसी इम्यूनिटी है जो हमारे पास बचपन से ही है, जन्म के बाद ही प्रेजेंट होती है। जैसे स्किन की बात करें, स्किन बच्चों हमारे पास बाय द टाइम ऑफ बर्थ ही प्रेजेंट है। आंखों से जो टीयर्स निकल रहे हैं, हमारे जो स्टमक के अंदर HCl है बच्चों, ये सब क्या है, ये ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ। इसको क्या बोलेंगे, इनेट इम्यूनिटी। बच्चों यही इनेट इम्यूनिटी को आज थोड़ा मैं डिटेल में बताने जा रहा हूं, बिकॉज यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं नीट एग्जाम में। तो चलिए समझते हैं इनेट इम्यूनिटी को। बच्चों इनेट इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस है, और ये बच्चों जन्म से ही प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। अब हमारे बॉडी के अंदर ये कैसे इनेट इम्यूनिटी काम कर रहा है। हमारे बॉडी में ना अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते हैं। अब ये कौन कौन से बैरियर्स है मैं समझाऊंगा। ये बैरियर्स इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बॉडी के अंदर एंटर होने से या बॉडी के अंदर काम करने से, उनके एक्शन से बचाते हैं। तो अभी एक एक करके देखते हैं कि हाउ डज दीज इनेट इम्यूनिटी वर्क एक्चुअली। ये अलग अलग टाइप के बैरियर्स है। फर्स्ट हो जाएगा बच्चों फिजिकल बैरियर्स, याद रखिएगा ये फिजिकल बैरियर्स इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, बचपन से बर्थ से ही प्रेजेंट है। सेकंड होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। एंड तीसरा है बच्चों सेल्यूलर बैरियर, एंड चौथा जो है वो है साइटोकाइन बैरियर। बच्चों ये सारे जो बैरियर्स होते हैं ना, ये बैरियर्स सारे हमारे पास हमारे बॉडी में जन्म से ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये बाद में आके बॉडी में डेवलप हुए, नहीं, ये ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ, ठीक है। अब एक एक करके मैं बताऊंगा। फिजिकल बैरियर की बात करते हैं सबसे पहले, उससे पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। पहले ये क्वेश्चन देखो, आंसर करो जल्दी से चार्ट एरिया में। बिल्कुल, क्वेश्चन है बच्चों, द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेन बॉडीज इज कॉल्ड। उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचा रहा है, उसी एबिलिटी को तो बोलते हैं इम्यूनिटी, है ना। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने, तो बी एकदम सही आंसर है इसका। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ बैरियर जो है फिजिकल बैरियर। इनेट इम्यूनिटी में पहला जो बैरियर याद रखिएगा फिजिकल बैरियर। बच्चों ये वो बैरियर है जो एक फिजिकली एक तरीके से रोक रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर एंटर करने से। एक तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम कर रहा है बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को की एंट्री को रोकने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्किन की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोब्स तो बॉडी में वैसे ही एंटर नहीं होते क्योंकि स्किन है, स्किन इज एक्टिंग एज अ फिजिकल बैरियर। तो फिजिकल बैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा स्किन जो है हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेन बैरियर है जो डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को प्रिवेंट कर देता है। तो ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखना, हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कुछ लाइनिंग्स प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल बच्चों रेस्पिरेटरी ट्रैक में या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में या यूरोजेनिटल ट्रैक में, यहाँ पर बच्चों म्यूकस की कोटिंग होती है एपिथेलियम लाइनिंग की। ये जो म्यूकस कोटिंग है एपिथेलियल लाइनिंग की, ये भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है और अंदर एंटर होने से बचाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, स्किन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल बैरियर। और उसके बाद म्यूकस की कोटिंग जो एपिथेलियल लाइनिंग की है, कहाँ कहाँ हो सकता है बच्चों, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में या GIT गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में या फिर यूरोजेनिटल ट्रैक में। ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा म्यूकस की कोटिंग एपिथेलियल लाइनिंग की, और ये भी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेते हैं और बॉडी में एंटर होने से बचा रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फिजिकल बैरियर में ये सारी लाइनिंग्स आ जाएंगी, स्किन आ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर की। तो ये वो बैरियर्स होते हैं जो किसी बॉडी के ऑर्गन के या ऑर्गन सिस्टम के फंक्शनिंग के वजह से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री को रोक रहे हैं। अब बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे आईज में टीयर्स प्रोड्यूस होते हैं ना, तो ये हमारे आईज में जो टीयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनमें एक ऐसा एंजाइम होता है जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को या माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है। तो ये जो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, और भी एग्जांपल लेते हैं। स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, है ना। और इसके अलावा बच्चों हमारे माउथ में सलाइवा, ओरल कैविटी में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है
हमारे आई से टीयर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ये सब क्या है बच्चों, बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये लोग भी माइक्रोब्स की ग्रोथ और एंट्री को प्रिवेंट कर रहे हैं बच्चों, याद रखना, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे हैं ये सभी। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर याद रखना, हमारे बॉडी के फंक्शनिंग की वजह से जो कुछ चीजें सिक्रीट हो रही हैं वो माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना, HCl इन द स्टमक, नंबर 1। सेकेंड, हमारे ओरल कैविटी में जो सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरा, हमारे आईज में जो टीयर्स प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट ये 3 प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स याद रखिएगा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब हम बात करते हैं बच्चों सेल्यूलर बैरियर्स की। हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, जो बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट है ना। इनमें से बच्चों सबसे इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ल्यूकोसाइट्स है हमारे बॉडी के अंदर, WBC, जैसे कि PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL न्यूट्रोफिल्स, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों मोनोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए। ये नेचुरल किलर सेल, ये भी क्या एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट ही है। ये सारे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं बच्चों ब्लड में। इसके अलावा याद रखना, मैक्रोफेजेस जो है टिश्यूज में, ये भी बेसिकली क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं उसको फेगोसाइटोज और डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सारे सेल्स याद रखना बॉडी के अंदर एक तरीके से ये भी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, माइक्रोब्स को बेसिकली किल कर रहे हैं, उनके ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो ये याद रखना, ल्यूकोसाइट्स जैसे कि PMNL न्यूट्रोफिल्स हो गए। PMNL का फुल फॉर्म याद रखना, PMNL पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए हमारे ब्लड में, और टिश्यूज में मैक्रोफेजेस हो गए। ये सब क्या करते हैं, माइक्रोब्स को फेगोसाइटोज कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। एंड फाइनली हम बढ़ते हैं बच्चों लास्ट बैरियर की तरफ, जिसको बोलते हैं साइटोकाइन बैरियर। बच्चों साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, ये वो बैरियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेता हूँ वायरस की। एक वायरस है, ये वायरस एक सेल को इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। ये वायरस जो है, ये वायरस इस सेल को इन्फेक्ट कर रहा है। अब ये जो सेल है, दिस सेल इज बेसिकली वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल, है ना। अब इस सेल के आसपास भी और भी नेबरिंग सेल्स हैं। मान लेते हैं ये आपका वायरस हो गया और ये हो गया सेल जिस पे वायरस ने अटैक किया है। यह आसपास नेबरिंग सेल्स हो गए। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, ये नेबरिंग सेल्स भी इम्पैक्ट होंगे इस वायरस के वजह से। ये वायरस डुप्लीकेट करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल, सेल्स डिवाइड होंगे और आसपास के सेल्स भी इससे इम्पैक्ट होंगे। तो होता क्या है ना बच्चों, यहाँ पर याद रखना, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है ना, ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। उस प्रोटीन का नाम है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंटरफेरोन। ये जो इंटरफेरोन होना है, ये जो इंटरफेरोन प्रोड्यूस हुआ है ना, ये जो प्रोटीन है इंटरफेरोन, ये बाकी के आसपास के नेबरिंग सेल से इस वायरस के फर्दर इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। तो ये याद रखना, ये जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है ये क्या करेगा, एक प्रोटीन सिक्रीट करेगा जिसका नाम इंटरफेरोन है। ये इंटरफेरोन बाकी के नेबरिंग सेल्स जो हैं इनमें फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचाएगा। समझ में आई ये बात। इसी को बच्चों ये क्या है, एक तरीके का साइटोकाइन बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर है। याद रखना, वायरस इन्फेक्टेड सेल, वेरी इंपॉर्टेंट, वायरस इन्फेक्टेड सेल ये सिक्रीट करेंगे प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरोन्स, जो कि बेसिकली प्रोटेक्ट करेगा नॉन इन्फेक्टेड सेल को फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों। ये हो गए आपका इनेट इम्यूनिटी के अलग अलग बैरियर्स। याद रखना, फिजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर, ये चारों बैरियर याद रखना। और इसके क्वेश्चन आएंगे तो पक्का आंसर करोगे, सही ना हो, है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। To which type of barriers under innate immunity do the saliva in the mouth and tears from the eyes belong? हमारे ओरल कैविटी में सलाइवा, आईज से टीयर्स जो निकल रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, वो कौन से बैरियर में आएंगे? डेफिनेटली बच्चों दे विल कम इन द फिजियोलॉजिकल बैरियर, है ना। इवन द HCl जो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ से बेसिकली माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक रहे हैं। साइटोकाइन बैरियर तो नहीं हो सकता।
साइटोकाइन बैरियर में बच्चों इंटरफेरोन्स आ जाएंगे। सेलुलर बैरियर भी नहीं होगा, पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब आते हैं। फिजिकल बैरियर भी नहीं हो सकता, स्किन आ जाएगा इसमें, म्यूकस की कोटिंग आ जाएगी एपिथेलियल लाइनिंग की ऑफ डिफरेंट ट्रैक्स, तो ये हो ही नहीं सकता। तो सी एकदम सही आंसर है इसका। ये रहा अगला क्वेश्चन। इंटरफेरोन जो है इन द इम्यून सिस्टम, इंटरफेरोन आर द पार्ट ऑफ, ऑप्शंस देखिए, ए फिजियोलॉजिकल बैरियर, मैक्रोफेजेस, फिजिकल बैरियर या साइटोकाइन बैरियर। इंटरफेरोन अभी समझाया आपको, बिल्कुल ओके। आई कैन सी मोस्टली स्टूडेंट्स एकदम सही आंसर दे रहे हैं, साइटोकाइन बैरियर एकदम सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following components does not participate in the innate immunity? इनमें से कौन सा component innate immunity में participate नहीं करता है? Options देखिए, A न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, बी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल। बच्चों आप लोगों को मैंने जस्ट ही बताया था, पीएमएनएल न्यूट्रोफिल्स तो होता ही है, मैक्रोफेजेस भी होते हैं टिश्यूज के, नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं, बट बी लिम्फोसाइट्स इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट, है ना, ये आपका नहीं करेगा पार्टिसिपेट, तो यही आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए, इनमें से ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है आप लोगों को। ऑप्शंस देखिए, पीएमएन न्यूट्रोफिल, ठीक है, पीएमएनएल न्यूट्रोफिल हो गया, मोनोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स, इंटरफेरोन्स। क्या लग रहा है कौन सा ऑड वन आउट है? अभी जस्ट हम लोगों ने समझा, बिल्कुल सही बोला। कुछ तो आपके सेलुलर बैरियर में आ रहे हैं, एक आ रहा है साइटोकाइन बैरियर में जो कि इंटरफेरोन है। ये तीनों सेलुलर बैरियर्स के एग्जाम्पल हैं, बट दिस इज साइटोकाइन। इसी के साथ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इम्यूनिटी के साथ इनेट इम्यूनिटी वाला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझ में आया। बच्चों अगर समझ में आया तो जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों का कौन सा होना चाहिए। जो आप लोगों को समझ में नहीं आया मैं उस पर आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। और बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, टैप एंड टेस्ट का लिंक, उस पर क्लिक करो और वहां से जाके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल।